श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने दिव्य दृष्टि दी, यानी ज्ञान दृष्टि दी। उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इससे पूर्व, इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की स्थिति बताई है। और यह भी कहा है कि इन तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म सरपुरुष 16वें और 17वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ नंबर 2, और नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु को। ज्ञानी के विषय में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब यहां अनुत्तम का अर्थ एक 6ठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए। उत्तम माने अच्छा, यानी गुड, और अनुत्तम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ, इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहां इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको यह भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सबको खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं, मैं अब प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट
supremegod.org पर विजिट करें।